Hello my lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. So now we are going to start one shot of chapter number 6 lines and angles. बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, सिंपल सा चैप्टर है, फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं. So let's start with the बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट ऑफ लाइन. So क्या होता है कंसेप्ट लाइन का देख लेते हैं जी. थोड़ा सा जूम कर देती हूँ एंड लेट्स मूव इट हियर. चलो, जब भी हम बात करते हैं ना लाइन की, सो लाइन का मतलब है एक ऐसी चीज जो यहाँ भी एक्सटेंड कर सकती है और इधर भी एक्सटेंड कर सकती है, ये होती है हमारी लाइन. सो अ लाइन इज अ स्ट्रेट वन डायमेंशनल फिगर हैविंग नो थिकनेस एंड एक्सटेंडिंग इनफाइनाइटली इन बोथ द डायरेक्शन. ठीक है, वन डायमेंशनल फिगर है एंड दोनों साइड तक ये जा सकती है. ठीक है, जब हम बात करते हैं लाइन सेगमेंट की तो उसमें जो है ना वो फिक्स हो जाती है कि जैसे 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर की लाइन नहीं हो सकती क्योंकि लाइन दोनों साइड से एक्सटेंड कर सकती है, दोनों डायरेक्शन में फैल सकती है. जब हम बोलेंगे 5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट होती है क्योंकि ये पॉइंट भी फिक्स हो गया, यहां से आपने 5 सेगमेंट की बना दी. सो ये हो गया 5 सेंटीमीटर की बना दी, तो ये हो गया लाइन सेगमेंट. ठीक है, अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन विच हैज डेफिनेट एंड पॉइंट. इट हैज अ बिगनिंग पॉइंट एंड एन एंड पॉइंट. तो ये हम बोल सकते हैं जैसे ये पूरी लाइन है, यहां से लेके यहां तक आपने देख लिया 4 सेंटीमीटर है, ये जो भी है ये इसका पार्ट हो गया कि ये भाई ये आपने फिक्स कर दिया, ये अब लाइन सेगमेंट हो गया. देन बात करते हैं रे की. सो रे में क्या होता है, एक पॉइंट फिक्स है, यहां से अभी इतना नहीं जा सकती लेकिन एक ही एरो लगा हुआ है, मतलब यहां पे वो एक्सटेंड कर सकती है. सो अ रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन दैट हैज one end point that is starting point and it extends in one direction endlessly. So एक डायरेक्शन में वो endlessly extend करती है. ठीक है, नाउ कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. अब कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, पूरी थ्योरी पढ़ने से पहले मैं आपको सिंपल वे में बता देती हूँ. एक लाइन पे 3 पॉइंट्स ऐसे कर लेते हैं, ये 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, ये 3 पॉइंट हमारी एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं, कोलिनियर पॉइंट हो गए. एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट. अब आपको ऐसी भी लाइन बना दो, एक स्ट्रेट लाइन में आप 3 पॉइंट्स को, इन 3 पॉइंट्स को नहीं रख सकते, तो ये हो गए नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. पढ़ देती हूँ मैम. Collinear points are a set of 3 or more points that exist on the same straight line, and non-collinear point if 3 or more points do not lie on the same straight line then they are considered to be non-collinear. ठीक है, अगर एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं तो कोलिनियर, अगर स्ट्रेट लाइन पे लाइन नहीं कर रहे तो नॉन कोलिनियर. ठीक है, सिंपल. चलो अब बात कर लेते हैं एंगल की. तो जी एंगल क्या होता है, एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस और रेज मीट एट अ कॉमन पॉइंट. दो रेज है, रेज क्या होती है, एक पॉइंट फिक्स, एक आगे बढ़ सकता है. एक और ऐसी रे ले ली, एक पॉइंट फिक्स, एक आगे बढ़ सकता है. तो दो ऐसी रेज से जो हमारा बनता है सेम वर्टेक्स पे, उसको हम बोलते हैं एंगल. ठीक है, सो द कॉमन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ एंगल. सो यहाँ पे ये जो कॉमन पॉइंट है इनका, ये इस एंगल की वर्टेक्स हो गई. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. चलो अब बात कर लेते हैं हमारे टाइप ऑफ एंगल का. एक्यूट एंगल क्या होता है, कोई भी एंगल जो 90 डिग्री से कम होता है, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक हमारे सारे एंगल्स एक्यूट एंगल्स होते हैं. देन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल, भी एंगल्स की बात कर रहे हैं, हमारा 90 डिग्री का होता है. वो चाहे आप ऐसे बना लो चाहे ऐसे बना लो, यहाँ पे अगर 90 डिग्री एंगल है तो वो हमारा राइट एंगल है. ओके, देन ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं, 90 डिग्री से जो बड़े एंगल्स होते हैं लेकिन 180 से छोटे. सो 90 डिग्री से 180 डिग्री तक जितने भी एंगल्स है सारे हमारे ऑब्ट्यूज एंगल है. शायद मैंने एक्यूट बोल दिया था, एक्यूट हो गया 0 से 90, ऑब्ट्यूज हो गया 90 से 180. उसके बाद स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है हमारा, 180 डिग्री का. 180 डिग्री का जब भी आप एंगल बनाओगे वो हमेशा एक ऐसे स्ट्रेट एंगल ही बनेगा. सो दिस इज 180 डिग्री, एग्जैक्टली 180 डिग्री का होता है. रिफ्लेक्स एंगल हमारे कौन से होते हैं, अब जो 180 डिग्री से बड़े हैं एंड 360 डिग्री तक, मतलब 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में जितने भी हमारे एंगल्स आएंगे सारे रिफ्लेक्स एंगल. तो जैसे अगर आप इस लाइन पे बना रहे हो तो वो हमेशा ऐसे उल्टे बनते हैं. ठीक है, तो वो हमारे रिफ्लेक्स एंगल हो गए. देन कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री का, एक होल की तरह इस तरीके से कंप्लीट एंगल हमारा बनता है. ठीक है, बेसिकली दो 180 डिग्री वालों को ये भी 180 ये भी 180, तो ये हमारा 360 डिग्री बन गया. ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ जाए. सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं
कुछ पेयर ऑफ एंगल्स की। अब ये पहले करें, ये पहले करें, ये पहले कर लेते हैं। चलो अब यहाँ पे अभी जो हम बात करके हैं वो टाइप ऑफ एंगल्स है। अब हम बात करने वाले हैं एंगल्स के आपस में कुछ रिश्ते होते हैं, वो मतलब कि एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं। जैसे एक एंगल मैंने बनाया इस तरीके से, ठीक है, साथ में ये भी। अब ये क्या है, एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, दो एंगल्स बन रहे हैं। सो ये एंगल और हमारा रे चेंज हो जाए कलर, ये एंगल, ये दोनों एंगल्स जिसकी कॉमन साइड है एक, सो वो हमारे होते हैं एडजेसेंट एंगल्स। जैसे कि पढ़ लेते हैं कोप्लेनर, कोप्लेनर मतलब सेम प्लेन पे एंगल्स दैट हैव अ कॉमन वर्टेक्स एंड वन कॉमन साइड बट नो कॉमन इंटीरियर पॉइंट। जैसे यहाँ पे इनकी कॉमन वर्टेक्स भी है, एक कॉमन साइड भी है दोनों की। सो ये एंगल और ये एंगल हमारे एडजेसेंट एंगल्स हो गए, ठीक है। इसी तरीके से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आते हैं जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है। तो ये एंगल, इसके सामने वाला ये एंगल और इसके सामने वाला ये एंगल, सो ये हमारे ऑपोजिट एंगल होते हैं। मतलब 1 2 के ऑपोजिट है और 3 4 के ऑपोजिट है। तो इन ऑपोजिट एंगल्स को हम बोलते हैं वर्टिकल एंगल्स, ठीक है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी बोला जाता है। सो टू नॉन एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म बाय, अब देखो इस केस में भी एक चीज और देखो, अगर मैं एंगल 1 और एंगल 4 की बात करूं तो एंगल 1 और एंगल 4 एडजेसेंट एंगल है, एंगल 4 और एंगल 2 एडजेसेंट है, 2 और 3 एडजेसेंट है, 3 और 1 एडजेसेंट है, साथ वाले। और जब आमने सामने वालों की बात होती है तो वो वर्टिकल एंगल्स है। देन लीनियर पेयर क्या होता है, लीनियर पेयर हमारा होता है एक एंगल आपके पास ऐसे है, ये वाला एंगल है, एक एंगल आपके पास ऐसे है। सो ये दोनों एंगल्स मिलके एक 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। सो इन दोनों एंगल्स को हम लीनियर पेयर बोलेंगे। सो टू एडजेसेंट एंगल्स हुज नॉन कॉमन साइड्स आर टू रेज गोइंग इन। पता अगर आप ये पढ़ोगे तो कंफ्यूजिंग लगेगा क्योंकि ऑब्वियसली वो पूरे ऐसे लैंग्वेज में लिखा होता है। जैसे मैं बता रही हूँ पढ़ने में आपको बहुत इजी, मतलब देखने में बहुत इजी होगा और समझ भी आ जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पढ़ने पे कंसंट्रेट नहीं कर रही, आपको एंगल्स बताने पे कंसंट्रेट कर रही हूँ, ठीक है। उसकी बात है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जिनका मेजर 60 डिग्री होता है। जैसे एक एंगल ये है जी, ये 90 डिग्री होता है। ये एंगल हमारा 60 डिग्री का है, ये एंगल हमारा 30 डिग्री का है। 60 + 30 हमारा 90 होता है। तो देयरफॉर ये दोनों एंगल्स हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए, ठीक है। इसी तरीके से होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, जिसमें अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, अगर दो एंगल्स हैं उनके मेजर को आप प्लस कर रहे हो और आपके पास 90 डिग्री आ रहा है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इसी तरीके से दो एंगल्स आपके पास है, उनको प्लस किया, आपके पास 180 डिग्री आ गया तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। सिंपल सी, अगर एक स्ट्रेट लाइन है आपके पास, आपको पता है एक स्ट्रेट लाइन हमारी 180 डिग्री का एंगल बनाती है। तो वो कह रहे हैं इस स्ट्रेट लाइन पे अगर एक रे आ जाती है, जैसे ही रे आई एक एंगल ये बन गया हमारा और एक एंगल ये बन गया। सो वो कह रहे हैं अगर एक स्ट्रेट लाइन पे एक रे आ गई है तो इन दोनों का सम, इस एंगल और इस एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। ऑब्वियसली बिकॉज एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का ही एंगल बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन देयर नॉन कॉमन आर्म ऑफ द एंगल फॉर्म अ लाइन। सो अगर आपको ये गिवन है कि भाई ये दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, जैसे इसी केस में ले लो ये एक दो एडजेसेंट एंगल्स हैं एंड उनका सम 180 डिग्री है, तो ये पक्का है कि जो उनकी कॉमन आर्म है वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रही है, तभी वो 180 डिग्री सम हो सकता है, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट टॉपिक पे विच इज अ थ्योरम। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन दी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब दो लाइंस अगर आपस में इंटरसेक्ट कर रही है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स तभी हमारे बनते हैं। सो अगर वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही है तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 होगा, ये 50 डिग्री है सो ये भी 50 डिग्री होगा। वर्टिकली एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे एंड लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। बहुत सिंपल सी चीज है ये। क्या बोला गया है, लेट्स सपोज लाइन L है हमारे पास और एक लाइन M है। अब हमने बोला L जो है ना वो M के पैरेलल है, L इज पैरेलल टू M। आगे जाके हमने बोला M के पैरेलल एक लाइन है N। अब हम बोल रहे हैं M पैरेलल है N के। सो अगर L M के पैरेलल है और M N के पैरेलल है, सो दिस मीन्स ये L will also be parallel to N, L और N भी parallel होंगे, ठीक है।
समझ में आ गया होगा. सो दिस वॉज आवर चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स. इनकी प्रैक्टिस के लिए आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो. बेसिक्स आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा. नाउ आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. देन टेक केयर एंड बाय बाय.